मैं इस समय आदिवासी अंचल झाबुआ जिले के परवलिया गांव में हूं और मेरे पीछे जो आप बहनें देख रहे हैं ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो शासन के प्रयास हैं उनके कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। इस चौपाल में हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आजीविका मिशन से जुड़कर इनके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? सीता नरेंद्र मुनिया। आप बताइए कि पहले आप क्या काम करते थे? पहले खेती कर रही थी सर, और मजदूरी भी कर रही थी। अब क्या करते हैं आप? अब तो दुकान कर रही, अच्छा, सिलाई भी कर रही, दुकान कर रही हूँ। और साथ साथ में हमारे अपने समूह की दीदियाँ हैं, उनको भी जोड़ रही हूँ, सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या और नाम है आपके समूह का? भानु आजीविका बचत समूह कितने सदस्य हैं उसमें? 10 है। तो आपको कुछ लोन वगैरह मिला है सरकार मिला से? है सर, 10 लाख का मिला है समूह को। क्या किया आपने? 1-1 लाख सबको एक मिला? 1 लाख सबको मिला है। आपने दुकान खोली? मैंने दुकान खोली है, और 2 दीदियों के मकान नहीं थे, उसमें मकान बनाए। ओके, हाँ, 2 दीदियों ने भैंसें खरीदी है, 2-2 भैंसें। अच्छा। और आपकी सारी दीदियां लाडली बहनाएं भी हैं? सभी बहना है। तो दोनों सभी उंगलियां घी में है सबकी। हाँ सर। ठीक है। आप क्या काम करते हो? और हरी सब्जी की दुकान है सर। अच्छा, सब्जियां कहाँ से लेके आते हो? घर भी करेली है, खेत में रिंगना है, फुल्ला है, और ते गेहूं भी निकले तो भी दुकान में काम लगाड़िए। ने थोड़ा बहुत मंडी में खरीदते हैं। आपको क्या कोई मदद मिली समूह से, सरकार के समूह से? मड़ी मड़ी सर। कितना लिया लोन? 10 लाख नो लोन लियो। अच्छा, सभी ने मिल के लिया? हाँ, 10 जनी। तो आपको 1 लाख का लोन हुआ? हाँ उससे आपने सब्जी का धंधा शुरू किया? हाँ। तो अब लाडली बहना भी है, उससे भी बचत की कि नहीं? कई कितने बचा है? 1500 1500। 1500 तो आते हैं हर महीने। खुद के ऊपर खर्च करते होगे ना थोड़ा सा, करिए। और फिर बचाते होगे आप? हाँ, बचत भी थोड़ी बहुत करिए। सब बढ़िया है। अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिनल देव प्रसाद भूरिया है। मैं आशा समूह की अध्यक्ष हूँ और ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। तो आपका कोई समूह से जुड़ाव है सीधा? जी, मैं जब से हमारे समूह का गठन हुआ उसके बाद से कौन सा समूह है आपका? आशा आजीविका बचत समूह। अच्छा, कितने लोग हैं? 10? 10 है सर। कितना लोन लिया आपने? सर हमारे समूह में 5 का हुआ, 5 लाख का हुआ था। 50,000 सबको मिले? क्या किया 50,000 से आपने? सर किसी किसी ने बकरी पालन की, किसी ने मुर्गी पालन किया, किसी ने दुकान खोली, किसी ने अपने घर में ही लगाया, पर मैंने सर मुर्गी पालन करा। क्या कड़कनाथ वगैरह की? क्या सोनाली। हाँ, क्या चूजे लेके शुरुआत की थी? लिए थे। और सर हम है ना शुरुआत में बहुत मतलब ऐसे गरीबी में थे, पलायन पे जाते थे, मजदूरी करते थे। और जब से समूह में जुड़े ना सर, उस टाइम से हमारी आजीविका में बहुत सुधार आया। और अभी जो आपने शुरू किया था मुर्गी पालन वगैरह, तो इससे कुछ आपकी लोन वगैरह चुका रहे हो आप? हाँ, चुका दिया, मतलब 50,000 जो लिया था ना वो चुका दिया। बचत वगैरह हुई? हाँ। और सर हमारे समूह में जुड़ने के बाद हमको मतलब हमारे आजीविका आजीविका है ना जो मतलब NRLM, वहाँ से हमको एक्सप्रेस आजीविका एक्सप्रेस मतलब गाड़ी का हमें बहुत मतलब सपोर्ट किया गया, वो गाड़ी हमको दी। तो उससे ज़्यादा करके हमारे घर में मतलब थोड़ा सुधार आया। उस गाड़ी से किराया वगैरह आता होगा? उस गाड़ी से मेरे हस्बैंड बच्चे छोड़ते हैं स्कूल पे। गाड़ी आपको मिली है? हाँ। आप भी सीख जाओ चलाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा मुनिया है। मैं परमिला समूह की सचिव हूँ, और मैंने लोन लेके गन्ना रस की गाड़ी लाई। उससे मेरे पति ऐसे सूरत में ऐसे दाड़की करने जाते थे पहले, तो अभी तो वो गाड़ी चलाते उन्नाड़ा में। अभी घर पे है। अभी मैंने मिर्ची की और इसकी खेती की। क्या की? मेथी की? नहीं, मिर्ची मिर्ची। मिर्ची, मिर्ची टमाटर। हाँ तो मतलब आजीविका समूह में जुड़ के आपने अपने पति का पलायन बंद करा दिया? हाँ, वो सूरत में ऐसे काम करने के लिए जाते थे, अभी को नहीं जाते। तो आपकी समूह में कितनी दीदियां हैं? 10 दीदी हैं। सभी कुछ न कुछ कर रही हैं? हाँ, क्या कर रही हैं? आपने तो गन्ना मशीन ले ली। वो दूसरे तो गाय भैंस पाल रही, बकरी पालन कर रही, मुर्गी पालन करती है। सब ये से सभी का मामला सुधर गया है? अच्छा, हाँ, अच्छा है। चलिए बढ़िया है। देखिए, ये जो बदलाव आ रहे हैं ये आप कह सकते हैं साइलेंट चेंजेस हैं, मतलब धीरे धीरे बदलाव होंगे।
शायद इसको दिल्ली की मीडिया या बाहर के लोग नहीं देख पाए, लेकिन आप आदिवासी अंचल झाबुआ में आएंगे तो गांव में किस तरीके से शासन की कुछ योजनाओं के जरिए, आजीविका मिशन के जरिए इन बहनों को जोड़ के कैसे समग्र सशक्तिकरण की दिशा में काम हो रहा है, इसकी वानगी है ये जो महिलाएं बता रही हैं। और भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हवा मुनिया, शिवानी समूह के अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, शिवानी समूह। कितने लोग हैं उसमें? 10 लोन लिया? लोन लिया था सर, अब भी खत्म हो गया है। 10 लाख। भर दिया पूरा? हाँ, क्या, कैसे भरा? क्या बिजनेस करा था? मेरी कबाड़ का है। कबाड़ का बिजनेस। कबाड़ कहाँ से इकट्ठा करते हैं? लोग गामड़े में जाते हैं और लाते हैं और हम खरीदी करते हैं। और फिर आप उसको कहाँ बेच देते हो? इंदौर जाती है गाड़ी। अच्छा, हाँ, कितना कमा लेते हो आप इस कबाड़ से? अब सर मेरे को ये नहीं अरे आमदनी मत बताओ, चलो, पर पहले से अच्छा मामला हो गया। से अच्छा है। हाँ, खुद की गाड़ी भी ले ली और दूसरा आगे बढ़ गया इससे धंधा। नहीं जुड़े थे उसके पहले क्या करते? पहले नहीं था, दाड़की करते थे। मजदूरी करते थे। अब जीवन बदल गया। बदल गया, अब मैं खुद मजदूर लेती हूँ। तो अगर कोई महिलाएं बहनें देख रही हैं इस वीडियो को तो क्या संदेश दोगे कि उनको जुड़ना चाहिए समूह से? हाँ, जोड़ना चाहिए सर, उससे जीवन बदलता है। जीवन बदलता है। आपका समूह कौन सा है? मैं सबरी समूह से सर सबरी समूह। क्या आप सदस्य हो उसमें? अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हो। 10 लोग हैं। हाँ, लोन लिया? लिया सर, लिया और भर रहे सर। भर रहे हैं। हाँ। कितना लोन लिया था? हमको 6 लाख का हुआ था तो 60 हमने बांटे। हाँ, क्या किया 60,000 का आपने? मैं सिलाई कर रही थी तो मशीन था थोड़ा पुराना, तो वो नई मशीन लिए और आधा ये किराना की ये दुकान सामान लग गया। थोड़ा फायदा होना शुरू हो गया। हाँ, हो गया सर। इसी काम से आपने लोन चुका दिया? हाँ, सिलाई करके। आइए आइए। कौन सा समूह है? कल्पना। कल्पना। लोन लिया था आपने भी? हाँ सर, लिया था 6 लाख। 6 लाख का। 60,000 मिले होंगे एक को। हाँ, तो आपका क्या नाम है? ललिता भुरिया। तो आपने क्या काम शुरू किया था? मैंने कंगन स्टोर की दुकान डाली थी। अच्छा, यही परवलिया में? हाँ, अच्छा किराए से लिया था। अच्छा चल रहा है कंगन स्टोर? हाँ, चल रहा है। लोन चुका रहे हो? हाँ, टाइम से चुका रहे। अब मजदूरी करने तो नहीं जाना पड़ता? नहीं जाते। लेकिन तमाम बहनों से बातचीत करने के बाद एक चीज़ तो साफ है कि इनमें से ज़्यादातर लोग पहले पलायन को मजबूर थे, ज़्यादातर लोग पहले मजदूरी करने को मजबूर थे, लेकिन स्वयं सहायता समूह बने। इनको शासन की योजनाओं से जब स्वयं सहायता समूह को आजीविका मिशन ने जोड़ा, उसके बाद से इनके जीवन में बदलाव आने शुरू हुए। इस गांव से, परवलिया से, पलायन लगभग रुक गया। यहाँ की महिलाएं पैसा कमा रही हैं, अपने लोन चुका रही हैं और बाकी अन्य महिलाओं को भी मोटिवेट कर रही हैं। इस गांव में तेजी से अब लखपति दीदियां भी बन रही हैं और जो टारगेट है उस दिशा में भी यहाँ पर आगे बढ़ा जा रहा है। तो दरअसल यही महिला सशक्तिकरण है, यही समग्र सशक्तिकरण है। किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर महिला सशक्त हो जाती है तो वो समाज और वो देश तेजी से फिर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ चलता है। परवलिया कम से कम ये उदाहरण है। यहाँ की समूह की महिलाओं से हमने बातचीत की, सभी उत्साहित हैं, ऊर्जा से भरी हुई है और जिस तरीके से यहाँ पर आजीविका मिशन की टीम ने काम किया है वो भी बेजोड़ है। इसी भावना से अगर ये काम होता है तो निश्चित तौर पर अगर पूरे प्रदेश में इस तरीके की गतिविधियाँ होंगी तो आधी आबादी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए CB लाइव।